गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक अच्छा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। एक अच्छा चैप्टर है जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। 12th क्लास में भी क्वेश्चन आते हैं और नीट में भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। 5 to 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं नीट में। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, क्योंकि अब हम लोग जान लेते हैं रिप्रोडक्शन क्या है और रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है। तो रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि रिप्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, सपोज प्लांट हो या एनिमल्स हो, रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो ये अपने जीवन का अस्तित्व खो देंगे। आने वाली जनरेशन ही नहीं मिलेगी, स्किप हो जाएगी। तो रिप्रोडक्शन हर ऑर्गेनिज्म करना चाहता है और अपनी जनरेशन को बढ़ाना चाहता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में यहाँ पे हम लोग ह्यूमन की पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले एक डिफरेंस जानते हैं। रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का होता है, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बेसिक सा डिफरेंस जानेंगे। एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें मेल और फीमेल की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप में मेल है, फीमेल है, ठीक है, वो खुद ही रिप्रोड्यूस करता है। आपने पढ़ा होगा इससे पहले चैप्टर में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में जो 6 टाइप के बताए थे, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन। तो इसमें क्या होता है? नो रिक्वायर, तो कह सकते हैं हम लोग यूनिसेक्सुअल, मेल फीमेल की कोई जरूरत नहीं होती, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर भी जो वो आते हैं इसी में आते हैं, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर लाइक अमीबा, बैक्टीरिया, ईटीसी। ये लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं क्योंकि इसमें मेल और फीमेल अलग अलग रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो चूंकि यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन और इसमें पढ़ेंगे, मेन पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हो, वो सारे मेथड्स पढ़ चुके हो। अगर किसी कोई डाउट हो तो मुझे बता दें, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो हम लोग यहाँ देखते हैं सीधे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल ऑर्गेनिज्म एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, मैं एक बेसिक क्लासिफिकेशन बता दे रहा हूँ, इसको डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो मेल होगा उसका जो गैमीट होगा स्पर्म, ठीक, स्पर्म होगा तो प्रोसेस चलेगी स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड फीमेल है तो ओवम, एग भी कह सकते हैं। और इसमें जो प्रोसेस होगी ऊजिनेसिस। कौन सी प्रोसेस होगी? ऊजिनेसिस। तो ये अलग अलग प्रोसेस चलेंगे। मेल गैमीट क्या होगा? स्पर्म, स्पर्म बनने के लिए क्या प्रोसेस होगी? स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल ओवम या एग, ऊजेनेसिस चलेगी। तो ऐसा हमको देखने को जो मिलता है इसको हम लोग सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कह सकते हैं। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ये पढ़ने वाले हैं। असेक्सुअल मैं रफ कर दे रहा हूं और सबसे पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बता दें। जैसे मोस्टली जो मैमल्स होते हैं वो सब विविपेरस होते हैं। कैसे होते हैं?
विविपेरस। विविपेरस क्या होते हैं? चाइल्ड बर्थ, जो बच्चे को जन्म देते हैं। चाइल्ड बर्थ होते हैं, ठीक। लेकिन एक्सेप्शन ये है, यहाँ पे एक्सेप्शन ये रहेगा, जो एकेडिना और प्लेटिपस होते हैं, ये मैमल्स तो हैं बट चाइल्ड बर्थ नहीं करते हैं, ओविपेरस है। तो एक्सेप्शन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। एक्सेप्शन क्या है? प्लेटिपस, एकेडिना, ये मैमल्स हैं बट ये बच्चे को जन्म नहीं देते। मैमल्स होने के बाद, स्तनधारी होने के बाद ये बच्चे को जन्म नहीं देते। ये दो एग्जाम्पल आपके हैं, ये ओविपेरस है। तो ये कुछ पॉइंट है रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ने से पहले जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आप लोग नोट कर लो तो हम आगे बढ़े। आगे हम लोग शुरू करेंगे सीधा मेल पार्ट। मेल में सीधे हम लोग टेस्टिस पढ़ेंगे। टेस्टिस के बाद ये जितना प्रोसीजर हमने बताया, ये सब डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा।